हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम सभी जीओसी पढ़ रहे थे और उसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक आपकी एक तरह से इस पे बेस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रेजोनेंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोग रेजोनेंस हेडिंग डाल लीजिए और उसी में एक सब हेडिंग डाल के लिखिएगा कॉन्जुगेशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हमें रेजोनेंस भी समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्जुगेशन आप लोग हेडिंग डालें। कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन क्या होती है। कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से रिपीट होता रहे। एक साइकिल हो, जैसे कोई एक साइकिल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। मतलब हम यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक हम चलते गए, यहाँ ख़त्म, फिर वापस से ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये रुकना नहीं है बीच में कहीं। समझ पा रहे हो? तो एक तो ये तरीका होता है साइक्लिक फॉर्म में, या फिर ऐसे लीनियर फॉर्म में, या मतलब सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ख़त्म हो गया। मतलब साइक्लिक फॉर्म में भी हो, नॉन साइक्लिक फॉर्म में भी हो, चाहे जिस फॉर्म में हो। मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर सिंगल डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद माइनस चार्ज। ठीक। या फिर मैं कहूँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, अब की बार लोन पेयर। समझ पा रहे हो? तो ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कॉन्जुगेशन होती है। एक बार मैं एग्जांपल आपको जब बताऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम बहुत ही पॉपुलर हमारे ऑर्गेनिक में बेंजीन, हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, एक तरीके से बचपन मतलब 11-12 से। तो बेंजीन हमारा इस तरह से होता है। ठीक है। अब इसमें देखो, एक तरीके से ये क्या है, साइक्लिक ही तो है। यहाँ से शुरू करते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल। तो ये क्या है, बेंजीन जो हमने अभी बनाई, इसमें अगर आप देखो तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एक चेन है, मतलब एक साइकिल है इस तरह से। तो ये कॉन्जुगेशन है। इसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे साइकिल में प्रेजेंट हो, या फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो। कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूअस बोलिए कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ये सब एक कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हो, चाहे साइक्लिक फॉर्म में चाहे नॉन साइक्लिक फॉर्म में। तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है। एक अच्छा, कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा आप देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताया, टाइप्स तो नहीं, टाइप वाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है बेसिकली। तो हम पहले कॉन्जुगेशन को कुछ, एक तो मैंने आपको अभी अभी बताया बेंजीन का। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही वाला। तो ये बेंजीन का एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आप देखें तो हमारे पास ये वाला है, इस तरह। इसमें इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। बेंजीन में क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन। ठीक। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ तक आए।
इधर की तरफ लेफ्ट में चलते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो हमें दोनों तरफ कॉन्जुगेशन मिल रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल आप देखो, मैंने ये बना दिया 1,2-ब्यूटाडाइन। तो इसमें यहाँ हम देखो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। तो जब दो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इसमें क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और डबल बॉन्ड कितना? 2। तो ये इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब छोटा, आइसोलेट किया, अलग किया हुआ है। आइसोलेट का मतलब होता है टुकड़ा या अलग किया हुआ टुकड़ा। आइसोलेट का मतलब क्या? अलग किया हुआ टुकड़ा। तो आइसोलेटेड है, ये एक टुकड़ा है। कॉन्जुगेशन तो बड़ी बड़ी, यहाँ से हम शुरू करें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ तक समझ लो चलाया, लेकिन ये छोटा सा ही है, डबल सिंगल डबल बस। तो ये स्मॉल पार्ट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आइसोलेटेड कॉन्जुगेशन। अब इसी चेन को मैं बड़ा कर दूँ ऐसे, डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, वापस से एक और बढ़ा दी तो डबल। तो ये इसमें कितना? 1 2 3 4। जब 2 से ज़्यादा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, अपने ही वर्ड्स में आप लोग लिख लीजिए। जब 2 से ज़्यादा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो तो उसको हम इसको 2 से ज़्यादा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो तब हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ, बड़ा। तो बड़ा कॉन्जुगेशन है ये, तो हम इसको बोल रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन समझ में आया? या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, डबल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और नेगेटिव चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन है। नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक कॉन्जुगेशन ही है। ठीक, या मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज हटा के मैं यहाँ लोन पेयर लगा दूँ तब भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो इस वजह से ये भी कॉन्जुगेशन ही हो गया। ठीक, तो कॉन्जुगेशन समझ पाए आप लोग? अब हम पढ़ते हैं अपना रेजोनेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेजोनेंस आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेजोनेंस एक होता है और एक होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में, छोटा सा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना है। इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक, ये क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये देखो 2 वर्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में,
और इंटर क्या होता है? अगर मैं इंटर मॉलिक्यूलर बोल दूं तो इंटर का मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल में। ठीक, तो रेजोनेंस क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये होगा, ये फेनोमेना। ठीक है, तो ये अब रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस में क्या होता है कि शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है किसकी? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शिफ्टिंग। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। रेजोनेंस में क्या है? शिफ्ट, या फिर मैं कहूँ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टू, किस में होती है शिफ्टिंग? टू पाई बॉन्ड में, या फिर पॉजिटिव चार्ज में, या फिर नेगेटिव चार्ज में, या फिर फ्री रेडिकल में। ठीक, विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फेनोमेना, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल विद इन द मॉल। शिफ्ट इनटू कर लो इसको, इनटू। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये शिफ्टिंग होगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। कब तक होगा ये शिफ्टिंग तब तक होती रहेगी जब तक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल यहाँ आगे लिखो, टिल कॉन्जुगेशन। जहाँ तक कॉन्जुगेशन हो रही है वहीं तक आपकी शिफ्टिंग होनी है। तो इसलिए हम और ये पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक, तो रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना, एक ही मॉलिक्यूल में होती है वो और उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। और होता क्या है इसमें कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है किसमें? पाई बॉन्ड में, पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में, या फ्री रेडिकल में। समझ? ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है रेजोनेंस। अब कुछ चीज़ें कि जो रेजोनेंस है इसको हम लोग, एक तो हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक, और भी नाम से इसको बोला जाता है रेजोनेंस, या हम इसको बोलते हैं कैलोनिकल। नहीं, इसको हम लोग रेजोनेंस ही बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्रोसेस हाइपोथेटिकल है। आप लोग पॉइंट्स में नोट करिएगा, दिस प्रोसेस इज टोटली हाइपोथेटिकल फेनोमेना। ठीक है, किसी ने रियल में देखा नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखा, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं।
ठीक, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं और इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर ओनली ठीक है। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर फेनोमेना है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होती है, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है बस। सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता, इसको आप लोग लिखेंगे और इसको आप लोग कट करेंगे कि ये नहीं होता, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये रेजोनेंस के बारे में ओवरऑल हो गया। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने एक लिया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे अगर देखो लोन पेयर, मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्जुगेशन क्या, लोन पेयर सिंगल डबल, भाई कॉन्जुगेशन है, यहाँ से देखो लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन तो पूरे मॉलिक्यूल में है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अब होगा क्या, रेजोनेंस में मैंने क्या बोला था, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग किस मतलब लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक। और शिफ्ट किस में होगा, पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, फ्री रेडिकल हो या फिर पाई बॉन्ड हो, ठीक है। लोन पेयर या पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा किस में, या पॉजिटिव में या नेगेटिव में या फ्री रेडिकल में या पाई बॉन्ड में। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये लोन पेयर है, हमने लोन पेयर को शिफ्ट करा दिया, मतलब लोन पेयर को हमने यहाँ दे दिया। तो जब यहाँ पे हमने लोन पेयर दिया तो क्या हुआ, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, कार्बन पे कितना, अभी 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड और बनने लगा, तो जैसे ही वैसे ये तुरंत यहाँ चला आएगा। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखेंगे तो हमारे समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, ये है लोन पेयर, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मैंने यही तो बोला। अब लोन पेयर जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, अब इसके बाद देखो लोन पेयर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे पहली तो आएगा पॉजिटिव, भाई लोन पेयर दे रहा है अपना एक लोन पेयर, इसका ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकता, तो जैसे जैसे ये एक साथ होता है, जैसे जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देगा लोन पेयर को, इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वैसे वैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो गया कार्बन पे नेगेटिव, समझ रहे हो कि नहीं भैया। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक्चुअल में होता है, जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ आया ये पाई बॉन्ड खटाक से यहाँ शिफ्ट होगा, एक भी सेकंड का डिफरेंस नहीं होता दोनों प्रोसेस में, यहाँ से लोन पेयर यहाँ शिफ्ट, तुरंत पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब हुआ क्या, यहाँ देखो लोन पेयर शिफ्ट हुआ या कन्वर्ट हुआ किसमें, पाई बॉन्ड में, समझे।
और पाई बॉन्ड शिफ्ट होके क्या बना, या कन्वर्ट करो इसको, कन्वर्ट, शिफ्ट लिखो या कन्वर्ट लिखो, लोन पेयर कन्वर्ट होके पाई बॉन्ड बना, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होके क्या बना रहा है भाई, जब ये यहाँ जाएगा तो बनेगा क्या, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन और ये इस पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर इसका ऐसे, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या बना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होके क्या बना, नेगेटिव चार्ज। यही तो मैं बता रही हूँ इतनी देर से। रेजोनेंस ये होती है, ये जो प्रोसेस है ये, इसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस इस वाले एरो से शो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल इस ऐसे भी है, वापस से ये नेगेटिव यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये फिर यही मॉलिक्यूल बन जाएगा भाई। देखो बन गया कि नहीं, यही वाला तो मॉलिक्यूल है ना। तो वही मैं कह रही हूँ, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हम ये वाले एरो से, डबल साइड एरो या डबल हेड एरो से इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज को हम लोग लोन पेयर की तरह ले सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, पाई बॉन्ड में, और यहाँ पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। समझ में आया, यही प्रोसेस है रेजोनेंस की। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और इतनी फास्ट ये लोग कन्वर्ट होते हैं कि हम समझ ही नहीं सकते कि 1 सेकंड में ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है। तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके शो करते हैं एक नए स्ट्रक्चर से। ये वाला जो बॉन्ड था, मतलब इसका जो लोन पेयर था, वो हल्का हल्का डैश हम शो करेंगे इसका। ये 2 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये दोनों ही अक्सर भाई देखो, इस कार्बन के ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, दोनों इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया, इस वाले पे हमने क्या कहते हैं, हाँ, तो इस वजह से हमने ये एक स्ट्रक्चर बना लिया, कंबाइन स्ट्रक्चर। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते, स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा सा बेकार सा बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ा अच्छे से, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर होता है। रियल स्ट्रक्चर यही होता है, मतलब अगर हम ये कंपाउंड क्या है, इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल का कंपाउंड ले रहे हैं तो वो कंपाउंड रियलिटी में ये वाले स्ट्रक्चर में हमें दिखता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत तेज़ी से इंटर कन्वर्ट वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से हमें वो इस तरह से दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग बोलते हैं कैलोनिकल स्ट्रक्चर।
इसका एक नाम और होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप लोग स्टार बना के नोट करिएगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछता है इस पे कि ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे देगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, आयनिक स्ट्रक्चर, या कुछ भी 4 ऑप्शन उठा के दे देगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ज की बात कर लेती हूँ। इस पे आएगा डेल नेगेटिव। तो ये ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन दे देगा और उसमें आपको फिर टिक करना पड़ेगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस ख़त्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। थैंक यू।